चाहे जितनी भी समस्या क्यों ना आए, लेकिन फिर भी हमारी शादी जिससे होनी है उसी से होगी। देखा जाए तो ये सब कुछ पहले से फिक्स है कि जिसके साथ हमारा प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, जिसके साथ हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है, उसी के साथ हमारी शादी होगी, चाहे कोई कितने ही रोड़े क्यों ना डाले। ऐसे ही हमारे एक बार गांव में हुआ था कि एक लड़की की शादी थी। यूँ कहे कि शादी जो होती है कि आज भी मतलब ये वाला कल्चर है कि कम से कम 6-7 महीने या यूँ कहें कि 1-1.5 साल हम सगाई को रखते हैं। देखते हैं कि सामने वाला क्या क्या रंग दिखाता है तो बाद में पता चल सके कहीं सामने वाला कुछ बुरी आदतों में तो नहीं है, लेकिन बाद में इतना कुछ करने के बाद भी बाद में जाकर पता चला है सामने वाला तो पीता है। ऐसे होता है, बहुत सी बार हो जाता है। ऐसे ही मतलब हमारे गांव में एक बार शादी थी। शादी यूँ कहें कि 6-7 महीने सगाई रही, और जब शादी का टाइम आया तो कुछ विचित्र घटना घटी। विचित्र घटना मतलब आगे आपको पता चलेगा किस तरह की घटना थी कि आपने खुद नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी होता है। हुआ क्या था कि मतलब उनकी शादी जैसे जैसे टाइम फिक्स आया सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, यूँ कहें कि हमारे लगन का भी है कि लगन, लड़की की लगन लेके जाते हैं लड़के वालों के घर पे। आधा सा सामान जो लड़की को देना होता है वो लगन वाले दिन ही दे देते हैं। बहुत सी बार पूरा सामान भी लगन वाले ही दिन दे देते हैं। यूँ कहें कि जो छोटा मोटा बेड, कुर्सी, सोफ़े ये सब दिए जाते हैं अपनी बेटी के लिए, तो वो सब चीज़ें भी दी जाती हैं। तो वो लगन वाले दिन सब कुछ ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ था कि लगन वाले दिन ये सब चीज़ें वो अच्छे से लगन मतलब लगन वगन सब अच्छे से हुआ। उसके बाद जब बारात आई तो वहाँ हुआ क्या कि लगन तक सब कुछ ठीक था, किसी को कोई डाउट नहीं, किसी ने कोई पंगा नहीं किया। लेकिन बारात जब घर पे पहुँच गई तो अब लड़की के भाई को शक होने लगा कि लड़का बदल गया है। यूँ कहें कि लगन के दिन तक उसे शक नहीं था, तो 2 दिन बाद लड़का कैसे चेंज हो सकता है। लेकिन ऐसे हुआ था कि लड़का चेंज हो गया कि जैसे ही बारात रुकी तो लड़की के भाई ने ना वरमाला होने दी ना कुछ, और वो तो इतनी भयंकर तरीके से झगड़ा करने लग गया हद से ज़्यादा कि यूँ कहें कि वो तो शादी करवाने के लिए ही तैयार नहीं था कि मुझे नहीं करनी, ये लड़का चेंज है। पहले लड़का कुछ और था, अब लड़का कुछ और है। यूँ कहें कि पहले जो हमने लगन तक देखा था वो थोड़ा हट्टा कट्टा था, ये 2 दिन में इतना पतला कैसे हो गया, ये बात भी ठीक है। तो बहुत सारे झगड़े हुए। यूँ कहें कि अब सब समझा के हार गए, लेकिन उसका भाई नहीं माना। उसने बोला, सब बोल रहे, बड़े बुजुर्ग बोल रहे कि अब बारात सर पे खड़ी है, बारात घर के दरवाजे पे खड़ी है, तो अब जो है उसे स्वीकार कर। लेकिन लड़का नहीं मान रहा कि नहीं, ये चेंज है तो चेंज है, लेकिन होता वही है जो होना है। हम चाहे कितने ही हाथ पैर मारे, वो हाथ पैर मारना भी लिखा है कि तुम्हें तो हाथ पैर मारने ही मारने हैं। हमें झगड़ा करना है तो झगड़ा होगा ही होगा। बहुत सी बार हम खुद देखते हैं कि मान लो कोई ने हमें बहुत सारा सुनाया या यूँ कहें कि बुरी बुरी गालियाँ दी, लेकिन हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बाद में सोचते हैं कि उसने इतना कुछ बोला, मैंने कुछ बोला क्यों नहीं उसे, या यूँ कहें कि मैं चुप कैसे रह गया, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे होता है कि आप चुप हो तो भी अपनी मर्ज़ी से चुप नहीं हो, क्योंकि आपके माइंड में थॉट आ ही नहीं रहे कि आपको सामने वाले को जवाब क्या देना है। ऐसे ही इनके साथ भी हुआ कि एक इंसान पूरा मतलब लड़ रहा है, भिड़ रहा है, गालियाँ निकाल रहा है बुरी बुरी, बरमाला नहीं होने, तोरण मारते हैं वो भी नहीं मारने दी। सब कुछ इतना हुआ, कम से कम लड़ाई 2 घंटे चली। उसके बाद हुआ क्या कि उसके भाई को शांत किया गया, समझाया गया, और बहुत समझाने के बाद भाई को थोड़ा दूसरे घर में मतलब थोड़ी देर रखा गया। सारी 2 तोरण वोरण वो कंप्लीट करे गए। उसके बाद पहले तो जो मतलब दरवाजे पे लड़की भी आ गई तो उसे भी अंदर खींच ले गया कि नहीं करने दूंगा, लेकिन जो होना है वो तो होगा ना, वो कैसे रुक सकता है। और उसकी शादी उसी के साथ हुई।
लेकिन कुछ टाइम बाद फिर जब कोई और मुझे मिला तो मैंने भी मतलब थोड़ी सी जानकारी लेना चाहा कि उस टाइम हुआ क्या था ऐसा, कि उसके भाई को ऐसा क्यों लगा था कि लड़का चेंज हो गया। तो उसने भी बात को कवर किया, ये बोला कि लड़का पहले थोड़ा मोटा था फिर पतला हो गया, लड़का वही था। देखा जाए तो ऐसा नहीं हो, 2 दिन में कौन सा लड़का इतना सूख जाएगा, लेकिन वो होता है तो बात तो हर कोई कवर करता है, सत्य कोई नहीं बोलता। लेकिन आपने भी सुना होगा कि जब किसी की मृत्यु यात्रा निकाली जाती है, या यूँ कहें कि शव यात्रा निकाली जाती है, तो उसमें बोला जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगे तो ही गत होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम झूठ के अलावा सच नहीं बोलते, नहीं सोचते कि हम शव यात्रा में तो ये चीज़ें यूज में लेते हैं, लेकिन वैसे हम ये चीज़ें नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और सच सुनना कोई नहीं चाहता। इसलिए जो हो रहा है हम उसी को सच मानते, जबकि बहुत सी बार आंखों देखी बात भी सच नहीं होती, कुछ और होता है। या यूँ कहें कि बहुत सी बार कोई हमसे कह रहा है मैं सच हूँ, मैं सच हूँ, जबकि वो खुद बोल रहा है मैं सच हूँ, मुझ पे विश्वास कर, लेकिन वो सच नहीं होता। बहुत सी बार बहुत से लोग जानबूझ के हम उन्हें झूठे बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है कि जो होना है वो तो होगा। आपकी शादी जिससे होनी है उसी से होगी। बहुत सी बार दरवाजे तक बारात आ जाती है, बाद में वापस जाना पड़ता है, होता है ऐसा कि टूट जाती है। तो होनी है जब भी तो होगी ना, इसके अलावा होगी कैसे? इसलिए मतलब जो है उसे स्वीकार करना सीखो, दोष मत दो किसी को, क्योंकि दोष इसमें किसी का नहीं है। हमारे ही कर्म है जो हमने किए, हमारे प्रारब्ध बन के हमारे सामने आए, फिर हम दोष दूसरे को क्यों दे रहे? इसने ये सब किया नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। कोई हमें आज ताने मार रहा है तो भी वो अपनी तरफ से नहीं मार रहा, हमने पिछले जन्म में उसे मारे होंगे, ये सोच के आगे बढ़ो। नहीं तो आप भी उससे फैने निकल गए तो ये समझो कि आपने अपने नए कर्म बना लिए, उसके बने या ना बने आपके ज़रूर बन जाएंगे, क्योंकि आपने उसके साथ ये सब किया। वो तो निकाल ही रहा था, आप भी उस मैदान में जाके खड़े हो गए कि नहीं मैं भी ये सब करूँगा, मैं भी इसे गाली निकालूंगा। तो खाली पीली अपना दिन क्यों ख़राब करना? उसके बाद अपना तो होगा ही, अपने परिवार का भी करेंगे, क्योंकि जब गुस्सा होगा तो एक पे थोड़ी निकलेगा, वो तो सब पे निकलेगा, और ख़ास कर उन लोगों पे निकलेगा जो अपने होते हैं। गुस्सा हमेशा उन लोगों पे ही निकलता है जो अपने होते हैं, और वो हमसे कुछ कह नहीं सकते, या यूँ कहे कि वो हमें बड़े मानते हैं, हमारा आदर करते हैं, तो वो हमें नहीं कहते कुछ, तो दोष हमें उन्हें ही लगाते हैं कि इसकी वजह से हुआ है, इसने किया, ये वहाँ नहीं जाता तो ये झगड़ा नहीं होता। होता कैसे नहीं? कि होनी थी वो हो गई, उसे स्वीकार करो, भागो मत उससे। भागोगे तो वो तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी, कब तक भागोगे? इसलिए जो होना है वो उसे होने दो, बस साक्षी भाव रखो कि बस हो रहा है जो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।